स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जियो मांगा एक्सप्लेन में। और एपिसोड की शुरुआत होती है और नरेटर हमें बता रहा होता है कि आउटर गॉड जो ऐसी एब्सोल्यूट एंटिटी है जिन्होंने अनगिनत यूनिवर्स को क्रिएट किया है एंशिएंट टाइम से, जिन्हें हम सुप्रीम बीइंग बुलाते हैं। और ऐसे सुप्रीम बीइंग जो लगातार ऐसे यूनिवर्स को क्रिएट करते रहते हैं अपनी इटर्नल लाइफ को जीने के लिए। और इस प्रोसेस में उन्होंने कई लॉ और सोल्स को जन्म दिया। और इस कभी ना होने वाली साइकिल में जो सुप्रीम बीइंग थे वो एक टाइम पे आके बोर होने लग गए। तो उस बोरियत खत्म करने के लिए उन्होंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए एक रास्ता निकाला। वो था अपनी क्रिएशन के बीच में वॉर को देखना। और जो उनकी क्रिएशन थी, जब उनके बीच में वॉर होता था उस डिस्ट्रक्शन को देख के वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो इसी तरह अनगिनत क्रिएशन ने एक दूसरे के बीच फाइट करी और मारे गए उस वॉर में, और लगातार जन्म लेते रहे। और यही एक तरीका था उनकी बोरियत को ख़त्म करने का। और इसी तरह ऐसा कुछ हुआ कि कोई इसके बारे में सोच नहीं सकता था कि एक सुप्रीम बीइंग जो इटर्नल लाइफ जीता है वो मारा गया खुद ही की क्रिएशन की वजह से। और जब दूसरे सुप्रीम बीइंग जो अदर डायमेंशन के थे उन्होंने इस चीज़ का पता लगाया तो वो उस पावर को देखने के लिए आ गए और सभी एक जगह गैदर हो गए उस पावर को मास्टर करने के लिए आ गए। और वो चाहते थे कि उस पावर को हथिया लेना। और किसी को कोई मतलब नहीं था कि उन्हीं का एक फेलो सुप्रीम बीइंग मारा जा चुका है उसकी खुद की क्रिएशन की वजह से, मगर बस वो उस पावर को हथियाना चाहते थे बिना किसी की परवाह करे। और जो उस पावर को पहले क्लेम कर लेगा वो उस पावर का मास्टर बन जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर का, जो कि स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और उन्हें बता रहा होता है कि मुझे कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में एडमिशन मिल गया है। तो इस बात को सुन के उसके दोनों दोस्त दोनों ही शौक होते हैं। और जिसमें से एक कह रहा होता है, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जैसा कोई आर्ट यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकता है? और दिखाया जाता है उसके दूसरे फ्रेंड को, जो कि रोते हुए कह रहा होता है कि इसका मतलब अब मुझे दोबारा से रिपीट करनी पड़ेगी एक और साल। और दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि हंसते हुए कह रहा होता है, फाइनली अब मैं इस हेल से आज़ाद हो जाऊंगा। तभी उसका एक और क्लासमेट आता है और उससे कह रहा होता है कि शुभो, कॉन्ग्रेचुलेट कि तुम्हें आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। और मुझे नहीं पता था कि हमारे साथ में एक ऐसा भी टैलेंट है। मुझे तुम बताओ कि तुम इतने टैलेंटेड कब से हो गए? तो शुभो कह रहा होता है कि संचुल तुम दोबारा से। तो दिखाया जाता है वह गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मेरा नाम कोई किम संगचुल नहीं है, मैं हूँ लियनचुल। और दिखाया जाता है सूहो को, जो अपना फेस एक तरफ करते हुए कह रहा होता है कि हाँ जो भी है। तो ली दोबारा से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे जो प्लान थे हाई स्कूल के वो सारे खराब हो गए। तो सूहो कहता है तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें सेफली ग्रेजुएट करा दिया। और दिखाया जाता है उसकी दो क्लासमेट को, जो कि बात करनी होती है कि ली ये दोबारा से कहने लग गया कि अब हम ग्रेजुएट होने वाले हैं जल्दी, मगर वो अभी भी बच्चों की तरह हरकत कर रहा है। तो उसकी दूसरी दोस्त कह रही होती है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो हमेशा उस लड़के को परेशान करता रहता है, जबकि उसने अपने पेरेंट्स को खो चुका है। और वो किसी तरह से अपने चेहरे पे स्माइल लाने की कोशिश करता है, मगर वो उसको परेशान करता रहता है। और दिखाया जाता है ली और सुहो की तरफ, जो कि फाइट करने को तैयार हो गए होते हैं। और ली अपना फिस्ट बनाते हुए कह रहा होता है कि सुहो इसे संभालो। तो सुहो उसे साइड में डॉच करते हुए ऊपर जंप लगा देता है और अपनी घोंटू से उसके मुंह में मारता है। कह रहा होता है जब तक हम ग्रेजुएट नहीं हो जाते तब तक हमें शांति से रहना चाहिए। और दिखाया जाता है उस घुटने की वजह से ली के थोड़ा सा नाक से खून निकलता है, मगर वो कह रहा होता है कि ये क्या था, इसने तो मुझे थोड़ा सा भी दर्द नहीं किया। और वह फिर दोबारा से अपना फिस्ट तैयार करता है जिसमें से और अनलीश हो रहा होता है। और वो जैसे ही उसे सुअर को मारने के लिए जाता है तो सुअर उसे डॉच कर लेता है, मगर दिखाया जाता है उस फिस्ट का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और जिस वजह से उस मेटल में भी छेद हो जाता है। इसे देख के खुद ली भी हैरान होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। और दिखाया जाता है सुअर को, जो अभी भी शौक में होता है। और सीन कटता है 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब सुअर यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर स्टूडेंट है और वो अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है उसकी बिल्डिंग की तरफ, जहाँ पे कुछ लोग आवाज़ लगा रहे होते हैं कि सभी लोग ध्यान से सुनो, गेट के अपीयर हो जाने की वजह से जो तुम्हारी मेन बिल्डिंग में क्लास होने वाली थी वो चेंज हो गए साइड वाली बिल्डिंग में हो गई हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ पे जा सकती हैं। और जो हंटर हैं इसमें मॉन्स्टर को मारने के लिए गए हैं, तो आप चिंता न करें, आप यहाँ से प्लीज़ चले जाएं। और वो अपने साथी से पूछ रहा होता है कि कितना समय हो गया हंटर को अंदर जाए हुए। तो दूसरा बता रहा होता है कि लगभग 8 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, और क्योंकि ये गेट जो है डी रैंक का है तो मुझे लगता है हंटर जल्दी आ जाएंगे। और फिर दोबारा से वह आवाज़ लगाते हुए कह रहा होता है जो कोई भी यहाँ हंटर नहीं है वो यहाँ से जा सकता है, क्योंकि ये उसके लिए डेंजर हो सकता है, तो आप यहाँ से दूर रहें। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि दोबारा से एक और गेट आ गया कि 3 साल पहले इस वर्ल्ड में गेट अपीयर होना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। और ये जो गेट है वो डंजन के लिए जाने का एक रास्ता है।
और जैसे ही कुछ समय बीत जाता है तो इस गेट में से बहुत सारे मॉन्स्टर इस वर्ल्ड में आने लग जाते हैं और लोगों को मारने लग जाते हैं। मगर खाली वर्ल्ड ही चेंज नहीं हुआ, यहाँ के लोग भी चेंज होने लग गए और उनमें अलग सी पावर आने लगी जिसको माना कहा जाता है। और उस स्पेशल एबिलिटी की वजह से वो अवेकन होने लग गए। और क्योंकि ये जो वर्ल्ड था वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा था, तो इस वर्ल्ड को चॉस से निकालने के लिए जो एक अवेकनर था वो जिनचुल, उसने एक हंटर एसोसिएशन स्टार्ट की और सभी अमेरिकन लोगों को और उनको जॉब पे रखने लगा हंटर की पे। और जिस वजह से इस वर्ल्ड को इस chaos से निकाला जा सके। अब दिखाया जाता है वह अपनी ड्राइंग बनाते हुए ये सब बात सोच रहा होता है और बता रहा होता है कि जो अब पीपल हैं इस वर्ल्ड के वो दो हिस्सों में बट गए हैं, एक अवेकनर और दूसरे नन अवेकनर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना रिवॉर्ड एक चींटी की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करके पाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनका यह रिवॉर्ड छीन लेते हैं। और वह यह बात बताते हुए एक एक चींटी की ड्राइंग बना रहा होता है और कह रहा होता है कि इस सिचुएशन में जो चींटी होती है वो अपनी लिमिट जान लेती है कि वो कुछ नहीं कर सकती, कि वो कितना ही हार्ड कोशिश क्यों ना कर ले। मगर एक नन अवेकनर वो फिर भी ई रैंक अवेकनर को कभी नहीं हरा सकता। उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एक ऐसी दीवार जो कभी फैलांगी नहीं जा सकती। अगर हंटर इन गेट को बंद नहीं करेंगे तो ये जो वर्ल्ड है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बिना अवेकनर के जो नन अवेकनर हैं वो कभी जिंदा ही नहीं रह सकते, मगर अवेकनर लोग वो आराम से जिंदा रह सकते हैं, हम जैसे बिना अवेकनर लोगों के भी। और इन्हीं की वजह से हम जैसे नॉन अवेकनर लोग भी एक पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता और मैं बहुत ज़्यादा वंडर हूँ कि मैं इस चीज़ का आदी हो चुका हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता जो मैं चाहता हूँ, कि मैं अपने जो मिसिंग पेरेंट है ना उनको ढूंढ सकता। और जबकि मेरी ज़िंदगी भी दूसरे लोगों के हाथ में है। और ऐसा टाइम जब आया था जब मुझे लगा था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर जो मेरी मॉम थी वो हमेशा कहती थी कि मैं बिल्कुल अपने फादर जैसा दिखता हूँ। मगर मेरे जो फादर हैं वो इस चीज़ से कैसे निकले होंगे, इस बिना पावर की ज़िंदगी से जिसमें वह कुछ नहीं कर सकते। और तभी कोई आवाज़ देता है शुरू हो, तो कहता है टीचर। तो उसके टीचर कहते होते हैं कि आज तुम ज़्यादा ही अच्छा कर रहे हो और इतना ज़्यादा फोकस से क्या बना रहे थे जो कि तुम्हें इतना अच्छा लग रहा था कि उसमें तुम खो गए। तो शुरू कह रहा होता है मैं बस ऐसे ही बनाता जा रहा था जो मुझे महसूस हो रहा था। तो उसके टीचर उसकी ड्राइंग देखते हुए कहते होते हैं क्या ये एक चींटी है, मगर ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ड्राइंग है एक आंट के हिसाब से। मुझे लगता है कि ये एक आंट ह्यूमन है। और जो चूहा होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने ये क्यों बनाई थी इस तरह की चीज़। और दिखाया जाता है ये जो आंट है वो बीरू है। और तभी दिखाया जाता है जो हंटर होते हैं उस गेट को क्लीन करके आ जाते हैं और सभी लोग कह रहे होते हैं कि हंटर आ रहे हैं। और दिखाया जाता है हंटर को, जिनमें से कुछ रिलैक्स, कुछ सीरियस और कुछ खुश होते हैं। और वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो हंटर है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रही हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सक्सेस हो गए अपनी डेढ़ में। तो एक वर्कर कह रहा होता है कि हंटर किम आपने बहुत अच्छा काम किया। तो हंटर कह रहा होता है कि हमने उस डंजन की डेढ़ को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और इसको हम जल्दी रिपोर्ट कर देंगे हंटर एसोसिएशन के लिए। मगर हमने आज एक नई तरीके का मॉन्स्टर देखा, बिल्कुल इंसानों जैसा मॉन्स्टर जिनके अंदर से ब्लू फ्लेम निकल रही थी और सबसे ज़्यादा उनके मुंह से और आँखों से। मगर वो अपने हाथों के पंजों से ही अटैक कर रहे थे तो वो इतना डैमेज नहीं दे पा रहे थे। मगर फिर भी मेरा थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है, मगर ये कोई भी ज़्यादा नहीं है, ये मॉन्स्टर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो वो वर्कर कह रहा होता है कि ये सच में एक ऐसा मॉन्स्टर होगा जो हमने अभी तक स्पॉट नहीं किया है। ये जो गेट है यह पहला गेट है ऐसा जिसमें ये मॉन्स्टर अपीयर हुए हैं, कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि वो मॉन्स्टर जो है वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है। तो इस केस में हंटर किम आप जल्दी से एक रिपोर्ट सबमिट कर दें एसोसिएशन के लिए कि उस रेड में कैसे कैसे क्या हुआ था। और दिखाया जाता है उसके हाथ पे उस इंजरी को जिसमें से ब्लू फ्लेम निकलने लग जाती हैं बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह। और वो तभी एक साथ शॉक से में चला जाता है और अचानक से अपनी तलवार छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। और इस चीज़ को देख के सभी लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं और बर्गर कह रहा होता है हंटर गेम क्या हुआ। और तभी दिखाया जाता है वह हंटर भी उसी मॉन्स्टर की तरह बन गया होता है जिस मॉन्स्टर से वह लड़के आया था। और दिखाया जाता है और वो हंटर उसी वर्कर पे हमला कर देता है और उसको मार देता है। इस चीज़ को देख के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसी की तरफ देखने रहे होते हैं। और जो हंटर उस रेड को करके आए होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये ब्लू फ्लेम बिल्कुल उन्हीं की तरह है जिन मॉन्स्टर को वो अभी मार के आए थे उस डंजन रेड में। तो क्या ऐसे हो सकता है, ये बिल्कुल एक वायरस की तरह फैल रहा है और वह सभी लोगों पे हमला करने लग जाता है। और जिन भी लोगों पे वो हमला करता है और वो भी उसी की तरह ही एक मॉन्स्टर बन जाते हैं। और इस सब चीज़ का सोच सुन के जो आर्ट स्टूडेंट होते हैं सभी वो देखने के लिए बाहर चले जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या हुआ, यहाँ क्या चल रहा है। और वह कुछ चीज़ देख के डर जाते हैं कि यह क्या हो रहा है, कि जो हंटर अभी बाहर आए थे वो अचानक से मॉन्स्टर में कैसे बदल गए और वो एक दूसरे को मार रहे हैं।
तो एक लड़का कह रहा होता है कि वो ब्लू लाइट क्या है जो उनकी आंखों में से निकल रही है, वो बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह लग रही है। तो एक लड़की कह रही होती है कि मुझे ये मत कहना कि एक डंजन ब्रेक हो गया है। तो जल्दी से वहाँ भगदड़ मंगने लग जाती है उसकी क्लास में कि यहाँ से चलो, जल्दी चलो, हमें जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। और कोई कह रहा होता है नहीं, हमें हंटर का वेट करना चाहिए। और एक लड़का अपने टीचर से कह रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर आप तो अवेगन है, तो आप कुछ कीजिए। तो उसका टीचर कह रहा होता है मगर मैं खाली एक ई रैंक अवेगनर हूँ, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और दिखाया जाता है शुरू की तरफ, जो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा शौक में होता है। और दिखाया जाता है वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को, जो कि बाहर निकल के आ जाता है और छलांग मार देता है उन्हीं की क्लास में। और इस चीज़ को देख के सभी लोग कह रहे होते हैं जल्दी से यहाँ से भागो। और वो जैसे ही उस रूम में आके गिरता है, जिसकी वजह से कई लोगों को मार देता है, और सभी कह रहे होते हैं जल्दी भागो, जल्दी भागो। और तभी दिखाया जाता है लड़की को, जो कह रही होती है कि मेरे लेग ये दब चुके हैं। और वो कह रही होती है कि मेरी हेल्प करो। मगर सूहो आँख मीच के सोच रहा होता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे जल्दी से हंटर को बुलाना चाहिए। और कह रहा होता है मैं जल्दी से हंटर को भेजता हूँ। और वो वहाँ से भाग जाता है और सोच रहा होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि मैं हंटर को भेज दूंगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं उसको मारने के लिए कह रहा हूँ। क्या इतनी जल्दी हंटर आ भी सकते हैं और उसको बचा लेंगे क्या? मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं एक अवेकनर नहीं हूँ जो कुछ भी कर सकता है। मगर मैं ऐसा कहूँ कि मैं पावरलेस हूँ, तो ये भी, तो इससे भी कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। मैं संगसुओ, मुझे कुछ ऐसा फाइंड करना होगा जिससे मैं कुछ कर सकूँ। और वो अपने फादर को याद कर रहा होता है कि अगर मेरे डैड यहाँ होते तो वो क्या करते। और तभी दिखाया जाता है उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को, जो कि उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है। और वो लड़की रो रही होती है। और जैसे ही वो ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर उस लड़की के बिल्कुल पास आ जाता है, तो दिखाया जाता है तभी सुहो एक सिलेंडर लाके उसके मुंह पर मारता है। और सोच रहा होता है अगर यहाँ डैड होते तो वो बिल्कुल यही करते। और तभी दिखाया जाता है सिस्टम को, जो अपीयर होने लग जाता है, कि मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मैं एक बिल्कुल गेम की वर्ल्ड में था। और जैसे ही मैं हर एक मॉन्स्टर को मारते जाता तो मैं स्ट्रांग होते जाता, और मैं लेवल अप करके ताकतवर होता। और मैं इसी तरह से लड़ता गया। और जैसे जैसे फ्लोर बढ़ते गए, वैसे वैसे मॉन्स्टर भी स्ट्रांग होते आए। मगर मैं फिर भी बढ़ता रहा और स्ट्रांग होते रहा। और जैसे ही मैंने बहुत सारे चैलेंज को कंप्लीट कर लिया, तो मैं उस हाईएस्ट फ्लोर पे पहुंच गया। और जैसे ही मैं फाइनल बॉस से मिला, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, मगर वो मेरा दुश्मन था। मगर फिर भी उसको देख के एक ऐसी फीलिंग आ रही थी जो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। जो उस फाइनल बॉस की आइडेंटिटी थी, वो मेरे डैड थे। और ये सब चीज़ इसलिए होती है क्योंकि जो जो इमेज है मेरे फादर की मेरे अंदर, वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही थी मेरे ड्रीम में। जो मेरे डैड थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, और वो इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई। और यह सब बात मैं जब सोच रहा होता है, जब वो उस लड़की को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। और तभी वो उस सिलेंडर को देखता है और उसे उठा के ले आता है उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को मारने के लिए। और तभी दिखाया जाता है जैसे ही वह उस लड़की पर अटैक कर पाता, उससे पहले वो उस ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर के मुंह पे मारता है। और सोच रहा होता है अगर फादर यहाँ होते तो वो भी बिल्कुल यही करते। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक ऐसा मैजिक बीस्ट जो कि एक हंटर है मेरे जैसा, एक अनअवेकनर जिसके पास माना भी नहीं है, उसका अटैक कितना ही काम करेगा। मैं बहुत ज़्यादा रेगलेस हो गया था अभी। और तभी सब चीज़ एक जगह रुक जाती है। और कह रहा होता क्या टाइम स्टॉप हो गया? और तभी दिखाया जाता है सिस्टम को, जिसका नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है सीक्रेट क्वेस्ट के लिए, क्या आप प्लेयर बनना चाहते हैं? और वो इस चीज़ को देख के सोचने लग जाता है ये सिचुएशन बिल्कुल ड्रीम की तरह है, जिसमें मैं आराम से लेवल अप करके स्ट्रांग हो सकता था। अगर ये बिल्कुल ड्रीम की तरह है तो इस सिचुएशन में मैं हाँ ही करूँगा और मैं इसे एक्सेप्ट करूँगा। और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब आप एक प्लेयर बन चुके हैं। और तभी एक नोटिस आता है जिसमें बताया गया होता है क्योंकि आप प्लेयर बन चुके हैं तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले हैं, जिसमें आप कभी भी कोई डिजीज या फिर पॉइजन से कभी इफेक्ट नहीं होंगे। और जैसे ही आप सोएंगे तो आप बिल्कुल हील हो जाएंगे। और ये कोई ड्रीम नहीं है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ज़िंदगी है। और दिखाया जाता है एक सिस्टम विंडो जिसमें उसके बारे में सब चीज़ लिखा हुआ होता है कि नेम संगसुओ, लेवल 1, क्लास नन, टाइटल नन, और HP 100, MP 10, स्ट्रेंथ 10, एबिलिटी सेंस हेल्थ इंटेलिजेंट सब चीज़ 10, अवेलेबल पॉइंट वो 0। और बस एक्टिव स्किल रूलर्स अथॉरिटी वो भी लेवल 1 पे। इस चीज़ को देख के सुबह सोचा होता है ये सिचुएशन बिल्कुल गेम की तरह है, बिल्कुल गेम की तरह ही ये विंडो है जैसा मैंने सोचा था। और तभी एक क्वेस्ट अराइव होता है जिसमें उसको उन मिस्ट बर्न ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर को मारना था जिससे उसका लेवल अप होगा। और उसने आधा क्वेस्ट पूरा भी कर दिया है एक मॉन्स्टर को मार के। और तभी दिखाया जाता है मिस्ट वन के ऊपर डी रैंक का वीकनेस लिखा हुआ होता है। और तभी दोबारा से टाइम चालू हो जाता है। तो सुबह सोच रहा होता है कि टाइम दोबारा से चालू हो गया। और वह उस लड़की से कह रहा होता है कि जल्दी से भागो, तो वो कह रही होती है ठीक है। और सुबह उनको देख के सोच रहा होता है जो नेम टैग है उनके हेड पे मेरे जो अपोनेंट है
जिनमें से 2 अनअवेकनर हैं और एक हंटर है जो कि ट्रांसफॉर्म हो गया है इस मैजिक बीस्ट में। और दिखाया जाता है वह सभी सुओ की तरफ हमला करने के लिए आ जाते हैं और सुओ भी तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए और कह रहा होता है कि अब मैं सच में अवेकन हो गया हूँ। और वह उस सिलेंडर को फेंकते हुए मारता है उस मॉन्स्टर की तरफ और कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वो अपना एक फिस्ट तैयार करके एक मॉन्स्टर के मारता है जिससे वो बिल्कुल छत में जाके गड़ जाता है। और तभी नोटिस आता है कि तुमने एक अनअवेकन मिस्ट वन को डिफीट कर दिया। तो सुओ अपने हाथ की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि खाली एक शॉट में मैंने उसको मार दिया। और तभी एक और मॉन्स्टर आ जाता है मारने के लिए, तो सुओ उसको भी मार देता है। और फिर दोबारा से नोटिस आता है कि तुमने एक और अनअवेकन मिस्ट वन को मार दिया। और नोटिस आता है लेवल अप का, और जो क्वेस्ट थी वो कंप्लीट हो गई। और जो इस क्वेस्ट का रिवॉर्ड था उसका नोटिस आता है और उसको पूछ रहे होते हैं क्या तुम इस रिवॉर्ड को चाहते हो कि नहीं। तो सुबह सोच रहा होता है मैं इसे क्यों नहीं चाहूँगा, और सोच रहा होता है कि मैं सच में अवेकन हो गया। और दिखाया जाता है उस डी रैंक अवेकनर को जो कि मॉन्स्टर में बदल गया होता है, जिस पे वो एक फिस्ट मारता है उसके चेहरे पे जिससे कुछ नहीं होता। तो सुबह सोच रहा होता है क्या इसने वो झेल लिया बड़े आराम से। और तभी वो मॉन्स्टर सुबह पे अटैक कर देता है जिससे वह उसकी छाती हल्की सी इंजरी आ जाती है और वह पीछे खिसक जाता है। और कह रहा होता है क्या ये मैजिक बिस्ट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसने मुझे इस तरीके के घाव दे दिए। अब क्या मैं अभी एक मैजिकल बीस्ट बनने वाला हूँ अपनी अवेकनिंग के बाद। तभी नोटिस आता है कि तुम्हारी स्पीच पे एक हार्मफुल इफेक्ट देखा गया है, लॉन्गेविटी की वजह से वह इफेक्ट खत्म हो जाता है। और तभी दिखाया जाता है वह इफेक्ट पूरा खत्म हो जाता है उस मिस्ट वन का। तो वो इस चीज़ को देख के सोच रहा होता है कि लॉन्गेविटी कि अच्छा ये वही है जो मैंने पहले स्टेटस विंडो में देखी थी। और दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जो कि सुगो पे दोबारा से अटैक करने के लिए आता है और उसको नीचे गिरा देता है। और सुगो सोच रहा होता है कि मैं एक डी रैंक अवेकनर से बीग हूँ जो कि एक मैजिकल बीस्ट में बदल गया है, कि इसका मतलब हुआ कि ई रैंक अवेकनर। और दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जो कि हमला करने के लिए आ रहा होता है। और वह अपना चेहरा और इस चीज़ को देख के सुगो सोच रहा होता है अब मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। तभी वह उस रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कर लेता है जिसमें उसको स्टेट पॉइंट मिलते हैं 5 और स्ट्रेंथ पॉइंट मिलती हैं +3, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ 11 से 14 हो जाती है। और उसमें ताकत बढ़ जाने की वजह से वह उस मॉन्स्टर को मारता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर उड़ जाता है और पीछे जाके गिरता है। और वो मॉन्स्टर फिर दोबारा से सुओ पर अटैक करने के लिए आता है, मगर सुओ फिर दोबारा से अपना फिस्ट मारता है जिसकी वजह से उस पर डैमेज जाता है। और सुओ सोच रहा होता है कि मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है मगर फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए मुझे अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में लगाने होंगे। और फिर दोबारा से अपने 5 पॉइंट स्ट्रेंथ में लगा देता है जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ 14 की जगह 19 हो जाती है और उसकी पावर बढ़ जाती है दोबारा से। और सोच रहा होता है कि एक ऐसा अवेकनर जो भी लेवल अप कर सकता है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। जबकि रैंक डिसाइड होती है जब कोई व्यक्ति अवेकन होता है और उसकी रैंक बदल नहीं सकती और उस रैंक के हिसाब से ही वो स्ट्रांग हो पाता है। मगर फिर भी मैं एक ऐसा अवेकनर हूँ जो अपनी रैंक बढ़ा सकता है, मगर जब मुझे ये पावर मिली है तो मुझे इसको हटाना होगा। और वह अपना फिस्ट का अटैक करते हुए दोबारा से ज़्यादा होता है, जो कि मॉन्स्टर था वो दीवार में जाके लगता है और दीवार भी तोड़ देता है और सुबह उस पर अटैक करता रहता है। और तभी एक और नोटिस आता है कि तुमने एक डिफीट कर दिया डी रैंक का वीकनर के लेवल अप का नोटिस दिखाया जाता है। और वो वहीं बैठ जाता है और वो हाँफते हुए कह रहा होता है कि अब मैं जीत गया, कि इस पावर से अब मैं भी एक अवेकनर बन चुका हूँ। अगर मैं देखूँ कि अब मैं अवेकन हो चुका हूँ, मैं आसानी से लोगों को बचा सकता हूँ और इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकता हूँ। तभी वह दोबारा से खड़ा हो जाता है और वह तभी खिड़की से बाहर देखने के लिए आता है और देख रहा होता है कुछ हंटर लोग उन मॉन्स्टर हंटर से लड़ रहे होते हैं और सोच रहा होता है कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है। और तभी जैसे ही वो देख रहा होता है बाहर, तो एक मॉन्स्टर उसी की विंडो पर हमला करने के लिए आ जाता है और दिखाया जाता है वो एक सी रैंक अवेकनर होता है। और जैसे ही वो वहाँ पे हमला करता है तो एक धमाका दिखाया जाता है। तभी दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन पे, यहाँ पे माइक पे आवाज़ लग रही होती है कि जो डंजन ब्रेक हो गया है कोरियन यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट में, तो हम सभी सिविलियन से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग उस एरिया से बाहर। और दिखाया जाता है कुछ आर्मी के लोगों को जो कि उनको देख रहे होते हैं और जिनमें से एक कह रहा होता है कि डैम इट, लोग यहाँ मर रहे हैं मगर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, खाली हम इनको यहाँ से देख सकते हैं कि हंटर एसोसिएशन कितनी देर में हंटर को यहाँ भेजेगा। तो उसका एक साथी कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि हंटर एसोसिएशन थोड़ा टाइम लगी क्योंकि यहाँ पे रैंक बी या उससे ऊपर के हंटर भेजने पड़ेंगे। तो इस बात को सुन के उसका कैप्टन कह रहा होता है कि बी रैंक, क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि जो ग्रेड था वो डी रैंक का था। तो वो बता रहा होता है क्योंकि जो हंटर्स थे वो इन्फेक्टेड हो गए जिसकी वजह से वो खुद भी मॉन्स्टर बन चुके हैं। तो ये फैक्ट देखा जाए तो वो देख रहा होता है क्या ये हो सकता है कि ये जो सी रैंक का अवेकनर है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। और दिखाया जाता है सीन सुहो की तरफ जिसकी हालत ख़राब होती है और जो मॉन्स्टर था वो उसी के आगे होता है
जो उसको मारने के लिए आ रहा होता है। तो सुगो सोच रहा होता है कि क्या ये इतनी नीचे से इतने ऊपर के फ्लोर पे आसानी से जंप करके आ गया। और दिखाया जाता है कि वो एक सी रैंक अवेकनर होता है, जिसे देख के सुगो सोच रहा होता है कि एक सी रैंक का मिस्ट वन, कि यहाँ तक कि इसके पास एक वेपन भी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है पुराने जैसे मिस्ट वन की तौर पे देखा जाए तो। मगर मैंने भी अभी लेवल अप किया है, तो मेरा भी एक चांस है उससे जीतने का। तभी दिखाया जाता है वह मॉन्स्टर सुओ की तरफ अटैक कर देता है, जैसे सुओ डॉज कर लेता है और सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा इंसेन है। और वो मॉन्स्टर दोबारा से सुओ की तरफ अटैक करने लग जाता है। तो सुओ एक सिलेंडर को उठा के उसकी तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। जिसकी वजह से सुओ वहाँ से बच के निकल के आ जाता है और सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है इसको फेस करने के अलावा। इसी वजह से जो अवेकनर है वो रैंक में बटे हुए हैं कि वो अपने हिसाब के पावर के मॉन्स्टर का आसानी से फाइट कर सकें। क्या यहाँ पे हंटर आ चुके हैं कि मुझे थोड़ी देर उस मॉन्स्टर को होल्ड करना पड़ेगा जब तक कोई और हंटर नहीं आ जाता। और दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जो कि सुओ की तरफ आ रहा होता है, मगर वह वहीं रुक जाता है। इसे देख के सुओ दोबारा से पलट के दिखता है, तो वो कहता है ये नहीं हो सकता। तभी दिखाया जाता है ऊपर फ्लोर पे 3 लड़कियों को जो बात करनी होती है कि हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए जब तक हंटर नहीं आ जाते, कि वो जल्दी आ जाएंगे। तभी वो भी देख लेती हैं कि वो मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ देख रहा है। वो मॉन्स्टर उन्हीं की तरफ छलांग लगा देता है। इसे देख के सुओ शॉक हो जाता है, कह रहा होता है क्या वो उनकी तरफ चला गया, अब मैं क्या करूँ। तभी सुओ भी वहां से जंप लगा के उसी के पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है इसमें अब कुछ नहीं कर सकता, अब मुझे उस हंटर से लड़ना ही होगा, अब मैं नए हंटर का इंतजार नहीं कर सकता। और वो भी वहां पहुंच जाता है और उसको पीछे से एक फिस्ट मारता है और सोच रहा होता है मुझे इसको स्टॉप करने की जरूरत है। और वह उसको मारने लग जाता है और सोच रहा होता है कि अगर कि एक सिंगल हिट भी मुझे लगी तो ये मुझे मार देगा, मगर मैं भी इसी तरीके से भाग नहीं सकता हूँ। और दिखाया जाता है उन दोनों में दोबारा से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे जुओ उसे डॉज करके उस पर हमले करते जा रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है वह मॉन्स्टर अपनी तलवार से जुओ की तरफ एक स्लैश मारता है, जिसकी वजह से जुओ को बहुत ज़्यादा इंजरीज हो जाती हैं और उसके मुंह से भी खून निकलने लग जाता है। और दिखाया जाता है कि उसकी एचपी जो है 1 बची है खाली। और वो सोच रहा होता है कि मेरा यहाँ पे लक खत्म होता है, और कह रहा होता है कि ये सिस्टम नहीं चाहता है कि मैं अभी गिरूं, जिसकी वजह से मेरे पास अभी भी एक एचपी है, मगर अब क्या हो सकता है। तभी दिखाया जाता है एक स्पेस में क्रैक को, जो कि और बढ़ने लग जाता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर सुओ पर अटैक करने के लिए आता है तो सुओ तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, मगर दिखाया जाता है वह स्पेस पूरा फट के वहां से कुछ बाहर आता है और ये होता है एक शेडो मॉन्स्टर। जैसे ही वो मॉन्स्टर सुओ पर अटैक करता उससे पहले जो शेडो आके उसके हाथ काट देता है। और तभी वह दिखता है एक आंट जो कि होता है बीरू। और वह कुछ देख के, और जैसे ही बीरू वहाँ आता है वो कहता है नहीं ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैं लेट हो गया। और वो सुओ को हील करने लग जाता है थोड़ा बहुत। और वो गुस्से में कह रहा है कि तुम सच में मानना चाहते हो कि तुमने योर हाइनेस को मारने की कोशिश करी। और वह गुस्से में आके सभी लोगों को वहाँ मारने लग जाता है जो भी मॉन्स्टर होते हैं। और तभी दिखाया जाता है उस टीचर को जिसपे एक मॉन्स्टर हमला करने के लिए आता है, और वो रोते हुए कह रहा होता है कि कोई मुझे बचाओ। और तभी दिखाया जाता है बीरू वहाँ आके उस मॉन्स्टर को भी मार देता है, और वहाँ सभी जो भी इन्फेक्टेड वूमन थे जो मॉन्स्टर में बदल गए थे उन सभी को मारने लग जाता है। और थोड़ी देर में बिल्कुल वहाँ सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। और जैसे ही उसकी पावर से शॉकवेव रिलीज होती हैं, इसे देख के वो आर्मी के बंदे भी शॉक हो जाते हैं। और तभी दिखाया जाता है बीरू को जो सुओ के पास आ गया होता है, वो कह रहा होता है कि ये बिल्कुल अभी का टाइम था जब यंग मोनार्च छोटे से थे। तो इसका अगला एपिसोड जल्द आएगा, और तब तक इसके जैसा मांगा स्टार्ट किया है जिसका नाम है जीनियस नेक्रोमेंसर, जिसका मेन कैरेक्टर भी एक नेक्रोमेंसर है। आप उसे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।